अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी शर्रफ़ना अला साइरिल उमम बिरिसालति मन इख्तस्सहु मिन बैनिल अनामि बिजवामिइल कलिमि व जवाहिरिल हिकम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि व बारक व सल्लम मा नतक़ल लिसानु बिमदहिहि व नसख़ल क़लम अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाहि व ख़ातमन नबिय्यीन अन अबी हुरैरह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अन्न रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल फ़ुज़्ज़िलतु अलल अंबियाइ बिसित्तिन ऊतीतु जवामिअल कलिम व नुसिरतु बिर्रुअब व उहिल्लत लियल गनाइम व जुइलत लियल अर्ज़ु मस्जिदन व तुहूरा व उरसिलतु इलल ख़ल्क़ि काफ़्फ़ा व ख़ुतिम बियन नबिय्यून औ कमा क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबिय्युल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। खुला है बाबे शराब खाना, शराब रहमत लुटा रहे हैं। खुला है बाबे शराब खाना, शराब रहमत लुटा रहे हैं। हुजूर दस्ते करम से मस्तों को जाम कौसर पिला रहे हैं। करम करम शाह हर दो आलम, करम करम रहमते मुजस्सम। मसाइबो रंजो गम जहाँ पर घटाएं बन बन के छा रहे हैं। तड़प तड़प कर मैं दिन गुजारूं, सिसक सिसक कर मैं रात काटूं। कोई तो कह दे ये आके शाकिर हुजूर तुझको बुला रहे हैं। कोई उनके बाद नबी हुआ नहीं, उनके बाद कोई नहीं, कि खुदा ने खुद भी तो कह दिया नहीं उनके बाद कोई नहीं। किसी ऐसी ज़ात का नाम लो जो अमी भी हो जो अमा भी हो। कोई मुस्तफ़ा कोई मुज्तबा नहीं, उनके बाद कोई नहीं। कोई ऐसी ज़ात हमा सिफत, कोई ऐसा नूर हमा जिहत नहीं, उनसे पहले कोई न था नहीं, उनके बाद कोई नहीं। ए हादी कायनात, ए महबूब दो आलम, अफलाक के तारों की ज़या तेरे लिए है। गुल तेरे लिए हैं तो कली तेरे लिए, ये ज़मीन पहाड़ों पे फिदा तेरे लिए है। रुख बर्ग क्या हर शाख की टहनी के समर पे, कोविल की पुकारों की नवा तेरे लिए है। मक्का वो मदीना के वो अक्सा का हुस्न है, सब नक्श निगारों की अता तेरे लिए है। तेरी ज़ात की खातिर है रफ़अना लक ज़िक्रक, गम हाल के मारों को शिफा तेरे लिए है। आदम तब ईसा हर एक से आगे, तू देख खुदी आपके क्या तेरे लिए है। तेरा जिक्र सुबह शाम फराइज़ की शक्ल में, मोमिन की नमाजों में सदा तेरे लिए है। मंसूब है कर तूर व मूसा के कदम से, बतहा के बाजारों की फिजा तेरे लिए है। सिद्दीक़ है फारूक के उस्मान अली हैं, हर आन में यारों की वफा तेरे लिए है। जो अदीम से फिरते हैं सरे आम से मुँह काले,
गुनाहगार नकारों की हया तेरे लिए है। यकीदानम ज मंजिल बूद शब जाए के मन बूदम, बाहर सूरत से बिस्मिल बूद शब जाए के मन बूदम। परी पैकर निगारे सर कद्दे लाल रुखसारे, शराबा आफते दिल बूद शब जाए के मन बूदम। खुदा खुद मीर मजलिस बूद अंदर ला मका खुसरो, मोहम्मद शमे महफिल बूद शब जाए के मन बूदम। मज़दिद्दुहूर व मा अतैना बिमिस्लिही वलक़द अता फ़ाजिज़ना अन नुज़राइही। मा इम्मदहतु मुहम्मदम बिमक़ालती वलाकिन मदहतु मक़ालती बिमुहम्मदी। चले जब हुज़ूर सूए फलक बलगल उला बिकमालिही, ना पूछो रुख का चमक दमक कशफत दुजा बिजमालिही। है बाकमाल दरीचे शक हसनत जमी खिसालिही, उन देख ले तो कहे मलक सल्लू अलैहि व आलिही। अकीदत और मोहब्बत के साथ बआवाज़े बुलंद मदनी करीम की ज़ात पे दुरूद व सलाम तिलावत फरमा ले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला काबिल इज़्ज़त ताज़ीम तकरीम वाजिबुल एहतराम काबिल कदर अकाबिर उलमाए कराम, अरबाब ख़ास व आम, बुज़ुर्गों दोस्तों और भाइयों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तहरीक खुद्दाम अहले सुन्नत वल जमात के ज़ेरे तमाम आपके इस इलाका हरड़ जिला चकवाल में आज की खूबसूरत और इस तारीख साज कॉन्फ्रेंस में आप हज़रात से मुलाकात का अल्लाह करीम ने मौका अता किया है। मुझसे पहले अमीर मरकज़िया तहरीक खुद्दाम अहले सुन्नत वल जमात, यादगार असलाफ, अकाबिर व असलाफ के इल्म व फ़ज़ल शरीयत व तरीक़त के अमीन हज़रत अक़दस हज़रत मौलाना काज़ी ज़ुहूरुल हुसैन अज़हर साहिब दामत बरकातुहुल आलिया आप हज़रात के सामने अपने ख़यालात का इजहार फरमा चुके हैं। जैसे हज़रत जी दामत बरकातुहुल आलिया ये फरमा रहे थे कि आज 7 सितंबर सन 2021 है। आज का दिन पाकिस्तान की तारीख में एक तारीखी हैसियत रखने वाला दिन है। खत्मे नबुव्वत के परवाने, असहाब व आले मोहम्मद के दीवाने 7 सितंबर 1974 को सुबह क़यामत तक कभी भी फरामोश नहीं कर सकेंगे। हमारी नस्लें भी इस तारीखी दिन को ता क़याम क़यामत हमेशा याद रखेंगी कि आज के दिन पाकिस्तान की नेशनल असम्बली से कादियानियों को गैर मुस्लिम अक़लियत करार दिया गया। मुझे हज़रात मेज़बानों ने जो मुक़द्दस उन्वान दिया अस्मत सहाबा, हमारा ईमान है महबूब के सहाबा, लेकिन मैं कोशिश करूँगा अस्मत सहाबा बराए अक़ीदा ख़त्म नबुव्वत आप हज़रात के सामने अर्ज़ करूँ। कामिल तवज्जो, ज़ौक़ और मोहब्बत से आप मेरी गुफ्तगू को समाअत फरमाएंगे और जब भी बात समझ आए अल्लाह की रज़ा के लिए आप सारे मोहब्बत के साथ मिल के गरज के कहेंगे सुबहान अल्लाह। क्या कहोगे भाई? थोड़ा मोहब्बत से बोलिए। काबिल कदर दोस्तों और बुजुर्गों, अल्लाह तबारक व तआला ने
मेरी और आपके महबूब पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कायनात में आखिरी नबी बना के भेजा। खत्मे नबुव्वत कहते किसे हैं? जो सिलसिला नबुव्वत इंसानियत की हिदायत के लिए जनाब आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से शुरू हुआ। अल्लाह करीम ने उस नबुव्वत के सिलसिले की तकमील हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत पे फरमाई है। मेरे आका के बाद अब नबुव्वत है, कयामत है। कयामत है, नबुव्वत कोई नहीं। अगर कोई आदमी दावे नबुव्वत करे या किसी के बारे में नबी होने का अकीदा रखे, मैं गैर मुबहम अंदाज में ऐलान करता हूं, वो शख्स दज्जाल है, बेईमान है, कज़्ज़ाब है, उतुल्लिम बाद ज़ालिका ज़नीम का मिस्ताक है। इसे नबी कहना तो दूर की बात, इसे अच्छा इंसान भी नहीं कहा जा सकता। इसलिए कि अगर ये शख्स अच्छा होता तो कभी भी आमिना के लाल हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्मे नबुव्वत पे डाका जनी की कोशिश न करता। बास लोग जज्बात में ये जुमले कह देते हैं। 1901 में कादियान की बस्ती से उठने वाला वो दज्जाल जिसे गुलाम अहमद कादियानी कहा जाते, जिसने 1901 में नबुव्वत का दावा किया। बास लोग जज्बात में ये जुमले कह देते हैं कि गुलाम अहमद कादियानी झूठा नबी था। मैं कहा करता हूं बाबा, बात और कलाम करे तो सोच समझ के की जाए। सच्चे और झूठे का फर्क इंसान में होता है, नबियों में नहीं होता। नबी सच्चा होता है, नबी सदाकत का पुतला होते हैं। नबी जो कलाम कर दे, दुनिया की कोई ताकत किसी नबी के कलाम को झुठला नहीं सकती। नबी सच्चाई का नाम है, नबी सदाकत का नाम है। और जो शख्स झूठ बोले वो कभी भी नबी नहीं हो सकता। आप गुलाम अहमद कादियानी को झूठा इंसान तो कह सकते हैं, झूठा नबी नहीं कह सकते। इसलिए कि ये जुमला अंबिया के तकद्दुस के खिलाफ है। दुनिया में कोई नबी भी झूठा नहीं होता, बल्कि नबियों के बारे में आलु सुन्नत का ईमान है। पूरी कायनात कोई बात अल्लाह के नबी कह दे, जमीन फट सकती है, आसमान गिर सकता है, हवाओं का रुख बदल सकता है, समुद्रों के पानी खुश्क हो सकते हैं। ये पूरी कायनात का निजाम दरअम बरअम हो सकता है, लेकिन नबी की ज़बान का जुमला क़यामत तक कभी भी गलत और तब्दील नहीं। दुनिया में बड़े बड़े लोग आए जिन्होंने नबुव्वत का दावा किया। ऐन आका के पाक जमाना में अस्वद अंसी उठा, नबुव्वत का दावा करता है। मुसैलमा कज़्ज़ाब बदतीनत आया, नबुव्वत का दावा करता है। ये मुसैलमा कज़्ज़ाब तो बड़ा बदफितरत इंसान था। अल्लाह के पैगंबर की दरबार में अपना एक कासिद भेजता है और कहते हैं कि जा अल्लाह के पैगंबर को जाके कह हम आपकी नबुव्वत का इनकार नहीं करते। सवाल ये नहीं है कि आप नबी हैं या नहीं, सवाल ये है जैसे आप अल्लाह के नबी हैं वैसे मुसैलमा भी अल्लाह के नबी है। लिहाजा आप हमारे साथ कंप्रोमाइज करें, आप हमारी नबुव्वत को कबूल करें, हम आपकी नबुव्वत को कबूल करेंगे। आप अपनी जगह पे बैठ के नबुव्वत का चिराग रोशन करें, हमें अपनी जगह पे बैठ के नबुव्वत का चिराग रोशन करने दिया जाए। आप हमें न छेड़े, हम आपको नहीं छेड़ते। आप अपना काम करें, हमें अपना काम करने दिया जाए। हमारे साथ ये तय कर ले, ये मुआहदा कर ले, कंप्रोमाइज कर ले। अल्लाह के पैगंबर की दरबार में मुसलमान के बदफितरत कासिद आते, आके जब मुसलमान
मुसैलमा की नबुव्वत की बात करते, मेरी आका ने फरमाया अगर तू कासिद न होता और दुनिया में किसी कासिद को कत्ल करना मायूब न होता, तेरे जिस्म के टुकड़े कर दिए जाते, लेकिन निकल जा मेरी दरबार से, मेरी आंखों से ओझल हो जा। मुसैलमा कज़्ज़ाब का कासिद निकला, अपने आका के पास पहुंचा। चंद दिनों के बाद मेरी आका ने अपने जलीलुल कदर साहबी, अपने गुलाम खत्मे नबुव्वत के परवाने हजरत हबीब अपने ज़ैद का फरमाया, सच्चे नबी की खत्मे नबुव्वत का अलम लेके मुसैलमा कज़्ज़ाब की अदालत में जाओ और जाके अपने आका की खत्मे नबुव्वत का अलम बुलंद कीजिए। हबीब अपने ज़ैद आका की खत्मे नबुव्वत का झंडा लहराते हुए मुसैलमा की अदालत में जाते और जाके अपने आका की खत्मे नबुव्वत के नारे लगाते, ताजदारे खत्मे नबुव्वत के नारे लगाते हुए खत्मे नबुव्वत का अलम बुलंद करते हुए अपने आका की खत्मे नबुव्वत पे दलाइल देता है। नबी का सहाबी कहते, मुसैलमा कज़्ज़ाब मैं तुझे ईमान की दावत देता हूँ, छोड़ दे इस गलत दावे को, मुस्तफा का गुलाम बन जा। नौजवानों जुमला दिल पर इकरा, मुसैलमा कज़्ज़ाब आपे से बाहर हुआ, गुस्से हुआ, आग बगोले हुआ, जल्लाद को आवाज देता है, तलवार बुलाई गई, तलवार मंगवाई गई। जल्लाद से तलवार लेके मुसैलमा ने अपने हाथ में पकड़ी। नौजवानों जुमला दिल पर गिरा, नबी के सहाबी से कहते, अब बता तेरा क्या अकीदा है। मुस्तफा का सहाबी अपने आका की खत्मे नबुव्वत के नारे लगाता है, इससे बर्दाश्त न हुआ, इसने तलवार चलाई, नबी के सहाबी का एक बाजू जिस्म से जुदा कर दिया, बाजू जमीन पे तड़प रहा था। दोबारा सवाल करता है, अब बता तेरा क्या अकीदे। नबी का सहाबी आका की खत्मे नबुव्वत का अलम बुलंद करता है, इसने दोबारा वार किया, हबीब अपने ज़ैद की दूसरा बाजू भी जिस्म से जुदा कर दिया। ये तीसरी बार पूछते, अब बता तेरा क्या अकीदे। नबी का सहाबी अपने आका की खत्मे नबुव्वत का अलम बुलंद करता है, इसने तीसरा वार करके हबीब अपने ज़ैद की एक रान जिस्म से जुदा कर दी। जगवाल के रोशन ज़मीरों जरा कलेजे पे हाथ रखना, दोनों बाजू जुदा, दोनों टांगे जुदा। नबी का सहाबी जमीन पे तड़प रहा था, इस हाल में भी पैगंबर का गुलाम खत्मे नबुव्वत के नारे लगाता, थकता नहीं है। आखिर मुसैलमा ने पांचवा वार करके हबीब अपने ज़ैद की गर्दन जिस्म से जुदा कर दी। जगवाल वालों, उम्मत को नबी के गुलाम ने सबक दिया है, गुलामाने मोहम्मद जान देने से नहीं डरते, चाहे सर कट जाए, चाहे रह जाए, कुछ परवाह नहीं। मुझे लगता है कि आप थक चुके हैं या कहीं मेरी बात आपको समझ नहीं आ रही। मेरी बात समझ में आ रही है? आइए जरा अपने जिगर और कलेजे को थाम के सुनना। मैं एक ऐसे मर्द कलंदर से वाकिफ हूं, मैं उनकी खिदमत में दुआएं लेने के लिए बैठा था। मुझे देखना जरा। फरमाया सन 74 की तहरीक खत्मे नबुव्वत अपने उरूज पे थी, गिरफ्तार किया गया हरड़ के रोशन ज़मीरों, चकवाल के रिहायशी, खत्मे नबुव्वत के परवानों, असहाब आले मोहम्मद के दीवानों, कलेजे पे हाथ रख के सुनना। खत्मे नबुव्वत के केस में रात को गिरफ्तार किया, इतना मारा, इतना मारा, इतना मारा, पूरे वजूद से खून रिस रहा था। जुर्म एक ही है कि ये शख्स खत्मे नबुव्वत के नारे लगाता है। सन 74 से आज 2021 आ चुका है। अगर इस जुर्म की वजह से हमें कत्ल कर देने का ऐलान कर दिया जाए, रब्बे काबा की कसम, कलमा पढ़ने वाला हर बच्चा, कलमा पढ़ने वाला हर जवान, कलमा पढ़ने वाला
वाला, हर बुजुर्ग, कलमा पढ़ने वाले हजरात और खवातीन, रब्बे काबा की कसम अपने सीने पे गोली सह जाएंगे, लेकिन खत्म नबुव्वत के नारे लगाते रहे। मैं कैसे कलंदर से वाकिफ हूं जिन्हें सन 74 की तहरीक खत्म नबुव्वत में गिरफ्तार किया गया, रात को बड़ा मारा, ऐसे बेहोशी सी कैफियत में उन्हें छोड़ के चले गए। कल सुबह बात करेंगे। फरमाते हैं मैं बैठा था, लेटने की शकत कोई नहीं, पूरे वजूद से खून रिस रहा है, पूरा वजूद जख्मों से चूर, कमर छलनी हो चुकी है, उठने की हिम्मत कोई नहीं। मैंने झोली फैला के दुआ की, मौला बैठे बैठे ही थोड़ी सी नींद दे दे, शायद नींद के बाद फाका हो जाए और जख्मों की शिद्दत से कुछ आराम मिल जाए। कहते हैं खत्म नबुव्वत की बरकत से अल्लाह ने मेरी दुआ को कबूल किया। मैं से बैठा ही था, मुझ पे नींद आई। नींद और बेदारी की दरमियानी सी कैफियत, ऐसे झटका जो लगा, ख्वाब में रब ने कमली वाले का दीदार करा दिया। मेरे महबूब की ज़ियारत हुई। मेरे आका ने फरमाया, मोहम्मद हुसैन मेरी इज्जत के लिए बड़ी मार खाई है, मोहम्मद हुसैन मेरी इज्जत के लिए बड़ी मार खाई है। हाथ जोड़ के रो के कहा, आका बड़ी मार खाई है, मगर आपके बिलाल से तो कम खाई है। बिलाल जितनी नहीं खाई, बड़ी मार खाई है, मगर आपके बिलाल से तो कम खाई है। रहमत वाले नबी ने फरमाया, मोहम्मद हुसैन लेटता क्यों नहीं, आराम क्यों नहीं करता, बैठे बैठे ही नींद क्यों है। मैंने रो के कहा, महबूब मेरा जिस्म जख्मी है, लेट नहीं सकता, मेरे पूरे वजूद पे जख्म है, खून रिस रहा है। रहमत वाले नबी ने फरमाया, मोहम्मद हुसैन मुझे दिखाना पसंद करोगे कहां जख्म है। अर्ज करते हैं, मेरे ख्वाब की हालत पे अपनी कमर से कपड़ा उठा दिया। रहमत वाले नबी ने जब मेरी कमर से जख्मों को देखा, मेरी आका ने ख्वाब की हालत पे मेरी कमर पे जो करके नबुव्वत और शफ़क़त का हाथ फेरा। कहते मुझे इतनी मीठी नींद आई, सुबह उठा तो मेरे जिस्म पे जख्म के निशान भी खत्म हो चुके थे। मैं अभी 3 दिन पहले हजरत काजी साहिब की सालाना बी कॉन्फ्रेंस में आया था। वहां आके मुझे अंदाजा हुआ कि वाकई में चकवाल की सरजमीन पे हूं। लेकिन आप हजरात को देख के मुझे यूं लगता है जैसे मैं अपने शहर में खड़ा हूं और अपने को खास तवज्जो नहीं किया करते। अभी तक मुझे तो मजा नहीं आ रहा आपके नारों का, आपकी आवाज का। सैयद अनवर शाह कश्मीरी रहमहुल्लाह फरमाया करते थे, जो खत्मे नबुव्वत के तहफ़्फ़ुज़ का काम करता है उसकी पुष्प रसूलुल्लाह का हाथ होता है। मुझे वो वक्त नहीं भूलता, मैं ये घड़ियां कभी भी नहीं भूल पाऊंगा
अल्लाह मेरी अकाबिर की कब्रों को नूर से आबाद करे। उस दौर के 500 जज्जत उलमाए कराम को अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी ने दावत दी है। सारी जिंदगी अपने आका की इज्जत की जंग लड़ने वाला, अपने आका की नामूस और खत्म नबुव्वत का अलम बुलंद करने वाला वो बूढ़ा सज्जद जिसे दुनिया अनवर शाह कश्मीरी के नाम से याद करती है। हम असर उलमा को बुलाया, 500 जज्जत उलमा। मुझे देखना जरा, उठ नहीं सकते, पैराना सा लिए। जब उलमाए कराम तशरीफ ले आए, आवाज दे के कहा, उलमाए कराम मुझे सहारा दो। जब सहारे से उठाया गया, अनवर शाह कश्मीरी ने एक जुमला कहा, दिल पर लिखो और तड़प जाओ। फरमाया, उलमाए कराम मैंने सारी जिंदगी आका की नामूस और खत्म नबुव्वत का अलम बुलंद किया है। मेरी जिंदगी के आखिरी दिन है, आज अगर दुनिया छोड़ के चला जाऊंगा, मैं खत्म नबुव्वत का परचम आपके हवाले करता हूं। हाथ जोड़ के कहता हूं, उलमाए कराम खत्म नबुव्वत के अलम को बुलंद रखना, जन्नत की फिक्र छोड़ दो, मैं तुम्हारी जन्नत की जमानत देता हूं। कल कयामत के दिन हसनैन के बाबा से जन्नत लेके दूंगा। मुझे मेहमान तशरीफ लाए, मैं बात खत्म कर रहा हूं। पूरी तवज्जो से 5-7 मिनट 2-4 जरूरी मारूजात अर्ज करता हूं। कामिल तवज्जो से जुमला दिल पर लिखना। खुदा की कसम मैं उस तारीखी मंजर को कयामत तक कभी भी फरामोश नहीं करूंगा। उस दौर के तमाम उलमाए कराम इकट्ठे हुए, उस दौर के देवबंदी, बरेलवी, आले हदीस, तमाम मकातब फिक्र ने खत्म नबुव्वत की जंग लड़ने के सेहरा अनवर शाह कश्मीरी के सर बांधा, अदालत में लाए। उस दौर के तमाम पादरी कादियानियों ने लाके अदालत के कटहरे में खड़े कर दिए और अदालत पे दूसरी तरफ अपने नाना के इज्जत की जंग लड़ने वाला वो बूढ़ा सज्जद जिसे दुनिया अनवर शाह कश्मीरी के नाम से याद करती है, कादियानी दलील देता है। कादियानी को नबी साबित करने की अनवर शाह दलील तोड़ के रद्दी में डालता है, इल्जामी सवाल करता है, वो दोबारा दलील पेश करते हैं। झूठ को सच साबित करने की अनवर शाह दलील तोड़ के रद्दी में डालता है, इल्जामी सवाल करते। जब कादियानियों के पास कोई दलील बाकी नहीं बची, अदालत के कटहरे में अनवर शाह ने जोड़ी फैला दी। फरमाया, कादियानियों मैं अब भी तुम्हें दावत फिक्र देता हूं, जब तुम्हारे पास झूठ को सच करने की कोई दलील नहीं है, मैं खत्म नबुव्वत की जोड़ी फैला के कहता हूं, अब तो खत्म नबुव्वत के पलड़े में आ जाओ। कादियानियों ने तासुब और दिठाई में बकवास करके कहा, हमारे पास कोई दलील ना हो, हम तब भी गुलाम अहमद को नबी कहेंगे। अनवर शाह का चेहरा सुर्ख हो गया। तारीखी जुमला दोहरा रहा हूं, चेहरा सुर्ख हो गया। ये बूढ़ा सज्जद अदालत के कटहरे में एक तारीखी जुमला कहते हैं, कादियानियों अगर तुम कहो तो मैं तुम्हें तुम्हारी इन्हीं दुनियावी निगाहों से यही अदालत के कटहरे में खड़े तुम्हारी निगाहों से अगर कादियानी को जहन्नम में जलता दिखा दूं, तब तो मेरी आका की नबुव्वत को मान जाओ। तुम्हारी निगाहों से अगर कादियानी जहन्नम में जलता दिखा दूं, तब तो मेरी आका की नबुव्वत को मान जाओ। फैसला मेरे हक में होता है। आज उसी खत्म नबुव्वत का झंडा
हर कलमा गो के हाथों में है। खत्मे नबुव्वत किसी जमात का माटो नहीं है। खत्मे नबुव्वत किसी का मजहबी और सियासी नारा नहीं है। जिस जबान में कलमा रसूल का पड़ा है, आका की हुर्मत पे मर मिटना मोमिन अपना ईमान समझता है। खत्मे नबुव्वत ईमान है, खत्मे नबुव्वत अकीदा है, खत्मे नबुव्वत नज़रिया है। आइए थोड़ा पीछे ले चलता हूं आपको। थक गए आप? चलेंगे 2-4 मिनट। सन 53 की तहरीक खत्मे नबुव्वत अपने उरूज पे थी। 74 की बात नहीं कर रहा, सन 53 की बात कर रहा हूं। फैसलाबाद के कचहरी बाजार की जामे मस्जिद में मुजाहिद खत्मे नबुव्वत मौलाना ताज महमूद रहमतुल्लाह अलैह खत्मे नबुव्वत पे बयान कर रहे थे। दलाइल की अंबार दिए। आखिर में एक जुमला कहा, अगर नामूस रिसालत और खत्मे नबुव्वत के लिए गोली का आर्डर हो जाए, मेरे सामईन में कौन है जो अपनी जान रसूल के कदमों में पेश करेगा? पूरे मजमा पे एक अजीब वजह की कैफियत तारी थी। 200-400 लोग नहीं, हजारों के जम्मे गफीर। सामने छतों पे हजारों खवातीन मौजूद हैं। जब हजरत ने ये जुमले कहे, एक औरत अपने सीने से दूध पीता बच्चा लगाया हुआ वो सीढ़ियों से उतरी। मां, बहन, बीवी और बेटी का दर्द रखने वाले सुनियो। ये बच्ची सीढ़ियों से उतरी है, मजमा चीरती हुई स्टेज के करीब तक आन पहुंची। हाथ बुलंद करके खत्मे नबुव्वत के नारे लगाए। नारे लगा के रो के जुमला कहा, मौलाना आपको नामूस रिसालत के लिए कुर्बानी चाहिए। ये कह के उस बच्ची की आंखों में आंसू थे। वो फूट फूट के कह रही थी, मेरे सर पे मेरा बाप कोई नहीं। अगर मेरा बाप होता मैं पांव पकड़ के खत्मे नबुव्वत का मुजाहिद बना देती। मेरे सर पे मेरा भाई कोई नहीं, भाई होता तो मिन्नत करके खत्मे नबुव्वत पे वार देती। मेरे सर पे मेरा शौहर कोई नहीं, मेरा शौहर होता मैं उसे खत्मे नबुव्वत का मुजाहिद बना देती। मेरे सर पे मेरा कोई जवाब बेटा कोई नहीं। चीखें निकल गई इस औरत की। ये कह के कहा, मेरा कुल सरमाया यही दूध पीता अकलौता बेटा है। आपको खत्मे नबुव्वत और नामूस रिसालत के लिए कुर्बानी चाहिए। लीजिए कुर्बानी। कलेजे पे हाथ रख के सुनो। अपने सीने से दूध पीते बच्चे को उतारा और यूं करके मौलाना की तरफ उछाल दिया। ये बच्ची वहीं से वापस पलटी है। मौलाना ने हवाओं में आते बच्चे को आगे बढ़ के अपने हाथों में लिया, इसकी पेशानी को चूमा, उसे सीने से लगा के अब मुतवज्जे हुए उसकी अम्मा की तरफ। मेरी बेटी सुनो, सुनो, सुनो मेरी बेटी। लेकिन वो कहाँ रुकने वाली थी? वो तो सच्चिदा आसमा का नाम लेती थी। वो कहाँ रुकने वाली थी? वो तो सच्चिदा ज़हरा का नाम लेती थी। हजरत ने उस बच्चे को सीने से लगा के कहा, मेरी बेटी सुनो, अगर खत्मे नबुव्वत के लिए कुर्बानी देने का वक्त आ जाए, सबसे पहले अपना सीना पेश करने वाला ताज महमूद होगा। उसके बाद मेरे 5 जवान बेटे अपनी जानों के नजराने पेश करेंगे। उसके बाद अम्मकार जवान अपने जिस्म के टुकड़े करा देगा। लेकिन दुश्मन रसूल में इतना दम भी नहीं है। इधर सितम कर हुनर राज़माए तो तेरा समा हम जिगर राज़माए। कयामत आ सकती है, खत्मे नबुव्वत के परवानों को मिटाया नहीं जाएगा। मुजाहिद खत्मे नबुव्वत मौलाना मोहम्मद अकरम तोफानी दामत बरकातुहुल आलिया, मरकज आलमी मजलिस तहफ्फुज़ खत्मे नबुव्वत सरगोदा मैं हजरत की दावत पे वहां मरकज खत्मे नबुव्वत में वाज के लिए गया।
मुझे अलैहिदगी में कुछ वसीयतें और नसीहतें फरमाई। एक जुमला आपसे शेयर करता हूं अगर तवज्जो है तो। मुझे फरमाने लगे, बेटा मैं हजरत पीर बुखारी के पास मिलने गया, उनकी जिंदगी के आखिरी सांस थे। मैंने उठते हुए कहा कि हजरत मुझे को वसीयत फरमाए। हजरत ने मुझे वसीयत की तो मुझे कहने लगे, कल हमारे बड़े अल्लाह शाह बुखारी थे, उनके नौजवान हम थे। ये कह के रो के फरमाया, शादी आज उनकी मसनद पे हम हैं, उनकी उम्र को हम पहुंच चुके हैं और हमारा मुस्तकबिल आप हैं। फरमाया मैं हजरत की वसीयत आपको मुंतकिल करता हूं, इसे कौम से शेयर करते रहना। ये कह के हजरत ने एक जुमला कहा, अगर तवज्जो होगी तो तड़प जाएंगे। फरमाया बेटा याद रखे, 4 चीजें दुनिया में सबसे ज्यादा महबूब हुआ करती हैं, जान, माल, इज्जत, ईमान। रिपीट करता हूं, तवज्जो, 4 चीजें सबसे ज्यादा महबूब हैं, जान, माल, इज्जत, ईमान। हजरत पीर बुखारी ने फरमाया, बेटा जिंदगी में कभी जान पे पड़े तो माल दे दे। तवज्जो तवज्जो, जिंदगी में कभी अगर जान पे पड़े तो माल दे देना। बेटा जिंदगी में कभी अगर तेरी इज्जत पे पड़े तो जान भी दे देना, माल भी दे देना। तीसरा और आखिरी जुमला सुनो, पीर बुखारी ने कहा, बेटा अगर जिंदगी में कभी तेरे ईमान पे पड़े तो तीनों दे। खत्मे नबुव्वत ईमान है। जब ईमान का मसला आ जाए फिर जान नहीं चाहिए, ईमान चाहिए, इज्जत नहीं चाहिए, ईमान चाहिए, माल नहीं चाहिए, ईमान चाहिए। वक्त आया मुझे हाथ लहरा के ताईद दीजिएगा, वक्त आया इज्जतें लुटा देंगे, खत्मे नबुव्वत के बच्चे लुटा देंगे, खत्मे नबुव्वत के जान के टुकड़े करा देंगे, खत्मे नबुव्वत के जान जाती है चली जाए, माल जाता है चला जाए, इज्जत जाती है चली जाए, लेकिन जब तक जिस्म में जान है, ज़बान में सकत है, हम खत्मे नबुव्वत के नारे लगाते रहेंगे। हर कलमा पढ़ने वाला क़यामत तक कहता रहेगा, ताजदारे खत्मे नबुव्वत जिंदाबाद के नारे लगाते चले जाएंगे। करोड़ों क़यामतें आ सकती है, दुनिया उल्टी लटक जाए, इन दीवानों की ज़बानों से खत्मे नबुव्वत के नारों को मिटाया नहीं जाएगा। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।